हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास है हम लोगों का नवोदय विद्यालय से संबंधित प्रश्न। नवोदय विद्यालय हालांकि कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक झट से पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, नवोदय विद्यालय के जितने भी प्रश्न आप पढ़ेंगे आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर, संपूर्ण मतलब दोस्तों होता है पूरा, ठीक है। संपूर्ण फर्श पर, फर्श मतलब जमीन, ठीक है। 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, ये दोस्तों एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लंबाई है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। विमाओं की, ठीक है, 7500 टाइलें लगती है। इसको दोस्तों हम लोग 7500 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, 7500 है या 7500 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई है, या तो कमरे की चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 9 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 10.5 मीटर। आप एग्जाम में बिना बनाए ऑप्शन को सही नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, और अगर आप बिना बनाए किसी भी ऑप्शन को टिक कर देंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। आप कैसे जान पाएंगे? कभी कभी दोस्तों सही हो जाता है, ठीक है, तुक्का मार दीजिएगा, सही हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, आप फेल हो सकते हैं। तो चलिए इसको हल करके हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पे लंबाई मीटर में दिया हुआ है 15 मीटर, जबकि यहाँ दोस्तों बीमा जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना होगा, तभी प्रश्न बनेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिख लेंगे माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। या तो हम लोग सीधा सीधी x भी लिख सकते हैं। माना कमरे की चौड़ाई बराबर x। कमरे की चौड़ाई क्यों माने? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कमरे की चौड़ाई। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ x माने हैं, यहाँ हम लोग y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सुविधाजनक होता है x, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, x। मैथ्स का रूल है, जहाँ दोस्तों कोई भी चीज़ पूछा जाए, अगर हम लोगों को पता नहीं रहता है क्या निकालना है तो उसको हम लोग मान लेते हैं x। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे तब कमरे का क्षेत्रफल, एक सूत्र दोस्तों आप लोगों को याद होगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि दोस्तों कमरा जो होता है आयत की तरह ही होता है, लंबाई होता है उसका चौड़ाई होता है, इसलिए दोस्तों कमरे का क्षेत्रफल पूछे या आयत का क्षेत्रफल पूछे, उसका सूत्र एक ही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 मीटर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका बीमा जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोगों को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम लोगों को गुना करना होगा, तब ये क्या होगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई को कर दिए हैं चेंज, अब यहाँ पे गुना है तो गुना लिख देंगे। चौड़ाई कितना माने हैं, तो चौड़ाई x माने हैं, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, पूरा बेसिक से हम बना दे रहे हैं। प्रश्नानुसार इसको गुना कीजिए, 15 गुने 100 तो हो जाएगा 1500। यहाँ पे गुना है तो गुना लगाएंगे, x गुने 100 तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब यहाँ पे आके ध्यान दीजिए, कितना टाइलें लगता है, तो 7500, 7500 टाइलें लगता है। गुने यहाँ पे बीमा क्या दिया हुआ है, 15 गुने 12, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, x को इधर लाएंगे तो ये 7500 ऊपर चला जाएगा, 7500
गुने ये पूरा ऊपर चला जाएगा, 7500 गुने 15 गुने 12, 15 गुने 12, और ये नीचे चला आएगा 1500 गुने 100। आप लोग अब कहिएगा कि x को क्यों नहीं लिखे, तो x दोस्तों देखिए ये इधर आ गया है, ठीक है, बायां साइड। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, ये भी कटेगा, 15 एकम 15 और ये 15 पचे 75, ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये कटेगा 20 बार में, 20 पचे 100 होता है। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 चौका 20 और ये 5 तिया 15, ये भी कटेगा, 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12, नीचे पूरा कट गया है, ऊपर भी पूरा, ऊपर पूरा नहीं कटा है, यहाँ 3 और 3 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मीटर, ठीक है। यानी दोस्तों x का मान हम लोगों का मिला है 9 मीटर। तो 9 मीटर ये क्या आया, कमरे की चौड़ाई आया। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बेसिक तरह से हम बनाए हैं। एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार से नहीं बनाना है क्योंकि समय वहाँ पे बहुत कम रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इस प्रश्न को 10 से 20 बार बनाइएगा तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। कोई भी प्रश्न हो, मैथ है, मैथ ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। जितना बार बनाइएगा, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आपका हाथ फ्री होगा, उतना ही जल्दी आप बना सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा बना है। आप लोग सोचते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 9 मीटर आया है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी प्रश्न को हम लोग नहीं बनाते और किसी भी प्रकार से हम लोग मान लीजिए यहाँ पे टिक लगा देते तो क्या होता, गलत हो जाता, एक नंबर कट जाता। और इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी रहता है शायद नवोदय विद्यालय में। 4 गलत कीजिएगा, एक सही वाला भी कट जाता है। तो ध्यान देने की चीज़ है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।